एक नारी जब अपने पे आती है ना तो कोई धूप, कोई आंधी, कोई तूफान उसे नजर नहीं आता। पूरे देश की जो बहनें हैं, पूरे देश की बहनें आक्रोशित है जो इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन की जो कार्यशैली है, कहने को तो कहती है कि महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन वास्तव में जब महिला सम्मान का और डिसीजन मेकिंग में महिला को जो जगह देने की बात हुई तो ये अपना असली चेहरा दिखा दिया। या आप समझ नहीं सकते कि कितना क्रोध है, उसका कोई टेम्परेचर नापने का होता तो शायद मोर देन 100 होता। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी महिलाओं की सम्मान की बात करती है, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने का काम कभी नहीं की है। 70 वर्षों तक इनका राज रहा, 70 वर्षों तक देश में इनकी शासन चली। कई बार सदन में महिला आरक्षण बिल आया और बिल को फाड़ दिया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारी का सम्मान दिया है और सम्मान देने का वो काम कर रहे थे। आज हम लोग का मातृशक्ति नारी का 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण पारित होने वाला था, लेकिन एडी गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उसे होने नहीं दिया। ये तो नारी का अपमान किया है। आप लोगों पर आरोप ये कांग्रेस का है, जेएमएम का है कि इस महिला आरक्षण या इस महिला सम्मान के नाम पे आप लोग जो परिसीमन वाला मामला है उसको अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे थे कि अपने हिसाब से सीट्स बचे तो फिर आप भाजपा आजीवन भारत की सत्ता में स्थापित हो। आपको याद होगा कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा था कि मुझे 12 बजे का समय दीजिए, और आप चाहते हैं कि 50% आरक्षण होना चाहिए। हम लोग 50% आरक्षण होंगे, और आपको ऐसा लगता है कि परिसीमन के आधार पर हम लोग आरक्षण को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। स्पष्ट जब उन्होंने सदन के अंदर इन सब चीज़ों को कहा, इंडी गठबंधन के बाद इसका कोई जवाब नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन के पास कुछ बचता नहीं है भ्रम फैलाने के अलावा। महिला आरक्षण की मांग को लेकर भाजपा का रोड मार्च है, आक्रोश मार्च है। मोराबादी से ये मार्च निकला है और यह अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं महिलाओं की आबादी ज़बरदस्त तरीके से है। भाजपा के जो महिला नेत्री हैं वो लोग हैं, हम लोग बात करते हैं उनसे। इतना पैदल मोराबादी से अल्बर्ट एक्का चौक जाने का क्या ज़रूरत था, इतना धूप में, 44-40 डिग्री धूप? देखिए, जिन्होंने ये विरोध किया है इस अधिनियम का और पारित नहीं होने दिया, आप समझ नहीं सकते कि कितना क्रोध है, उसका कोई टेम्परेचर नापने का होता तो शायद मोर देन 100 होता। लेकिन अभी सभी महिलाओं में आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली इस समय लोग स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। आप लोग सब हम लोग को देखें, सारे लोग साथ गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर अभी एकत्रित हुए हैं। ये एक महिलाओं में बहुत उत्साह था और एक अधिकार प्राप्ति का एक अंदेशा नज़र आ रहा था। लेकिन अभी जो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम सभी महिलाएं आक्रोशित हैं। और अभी तो आपने इतना देखा है कि सिर्फ झारखंड प्रदेश में है, हम लोग इसको जिला स्तर और मंडल स्तर तक हम लोग इतना ही आक्रोश रैली। ये आक्रोश पैदल मार्च में ख़त्म नहीं होने जा रहा? नहीं, ये आगे चलेगा। और इस बार की जैसी अंदाज़ा आप लगा रहे हैं कि हम लोग को 33% अपना अधिकार, 70 करोड़ है हम लोग, 70 करोड़ में आप देखें तो हमारी मातृशक्ति कितनी बैठती है। तो हम लोग इस बार अपना अधिकार मिलने का जो नेतृत्व में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपना दिखाया था कि उनकी अंदेशा थे कि हम लोगों को मिले, मातृशक्ति को मिले, और जो नहीं मिला उसके लिए आक्रोश है। और हम लोग ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर मतलब जितने भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, ये हम लोग अपने अधिकार के लिए आगे भी इसी तरह का रैली करेंगे, मार्च करेंगे। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो महिलाओं को सम्मान मिलने जा रहा था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आप देख सकते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन लोगों ने महिलाओं के अधिकार का हनन करने का काम किया। ये प्रियंका गांधी जो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जब महिलाओं के विषय में बोलने की बारी आई, महिलाओं के लिए लड़ने की बारी आई, तो वो जो ऐसा था जैसे वो नारी अधिनियम जो वंदन अधिनियम है उसको गिरा करके उसका पारित नहीं होने देने के बाद में लग रहा था जैसे कि वो एक जश्न मना रही हैं।
और ये अधिकार को छीनने का काम की है। और आप जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी महिलाओं की सम्मान की बात करती है, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने का काम कभी नहीं की है। इनकी कथनी और कथन करनी में आसमान और ज़मीन का अंतर है। तो अगर महिलाओं का सम्मान नहीं मिला, नारी अधिनियम वंदन जो अधिनियम वंदन बिल है वो पास करना होगा। और इसलिए हम लोग जो है सो भारी संख्या में कड़कड़ाती धूप में भी चलकर नारी के सम्मान में आज हम लोग उतरे और नारी के सम्मान के लिए आज अपने अधिकार के लिए लड़ने का काम किए और ये बिल पारित करना होगा। अन्यथा हम महिलाएं जो सो लगातार ऐसे ही आक्रोश रैली में उतरते रहेंगे और अपना अधिकार को लेने का काम करेंगे। ना सिर्फ यहाँ जो आज मोराबादी मैदान में आए वो बहनों का, बल्कि पूरे देश की जो बहनें हैं, पूरे देश की बहनें आक्रोशित है जो इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन की जो कार्यशैली है, कहने को तो कहती है कि महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन वास्तव में जब महिला सम्मान का और डिसीजन मेकिंग में महिला को जो जगह देने की बात हुई, तो ये अपना असली चेहरा दिखा दिया और अपना असली रंग दिखा दिया। और वो जिस हिसाब से इन्होंने जो काम किया और जिस हिसाब से मजाक उड़ाने का काम किया, इसके खिलाफ पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश है। इसी आक्रोश के खिलाफ, इसी आक्रोश को लेकर पूरे क्षेत्र में आज भले लगन भी है, गर्मी भी है, बावजूद जो आक्रोश है, आक्रोश के कारण आज महिलाएं सड़क पर उतरी। आप लोग कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, जेएमएम तमाम लोग महिला विरोधी, लेकिन इस राज्य में गठबंधन की जो सरकार है वो महिला सम्मान के नाम पर मैया सम्मान योजना दे रही है 2500 रुपये हर महीने। बाकायदा जब इसका शुरुआत हुआ तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें बाकायदा हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और तमाम महिला जो नेत्री हैं उन्होंने तो तारीफ़ की कि ये महिला बढ़ेगी इस 2500 रुपये। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो सरकार है वो महिला विरोधी है और महिला विरोधी इसका दिख रहा है। महिला विरोधी जब आप अगर महिला आरक्षण 33% होगा, ये 33% ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभाओं में भी महिलाओं का सीट होगी। और 2500 आप दे क्यों रहे हैं, बल्कि उस क्या महिलाओं के लिए क्या बेहतर होगा, वो निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका जो होगी उसको क्यों नकार रहे हैं। वो महिलाएं जो कि सदन में सिर्फ 2500 की बात नहीं है, वो सदन में हर सम्मान के लिए वो खड़ा होंगी, बात करेंगी और सदन में जाएंगी। वो जहाँ निर्णय होगा उस जगह जाने के लिए आप रोक रहे हैं और रोक के आप अपना चेहरा जो है वो चेहरा दोहरा चरित्र है, दो मुहा वाला चरित्र है, वो दिखा दिया आपने रोकने का काम किया। वो सदन में पहुंचने का से रोकने का काम किया, लोकसभा में पहुंचने से रोकने का काम किया, वहां पहुंच के जहां पर कि पूरे देश का, पूरे राज्य का नीति का निर्धारण होता है और डिसीजन मेकिंग होता है, तो वुमेन लेड डेवलपमेंट का आपने विरोध किया है। तो अब क्या है, अब एक तो मार्च खत्म हो गया, एक बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, तो आगे इसका विरोध होगा या यही समझ लगातार होगा, कई अलग अलग रूपों में होगा, लगातार होगा और ये रुकने वाला नहीं है। इतना गर्मी, इतनी धूप, इतना चिलचिलाता धूप में आप लोगों ने महिलाओं को सड़क पर चला दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम तो नहीं है, पहले तो मैं आपको सुधार दूँ। यह तो झारखंड के अंदर तमाम झारखंडी महिलाएं और हमारी दीदियां, बहनें जो अभी कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने सदन के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बिल को जिस तरह से गिराया और उसके बाद जो उन्होंने अट्टहास किया, हंसी उड़ाई, उसके आक्रोश में पूरा देश की नारियां जल रही है और झारखंड में भी इतनी चिलचिलाती धूप में उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। आप लोगों पर आरोप ये कांग्रेस का है, जेएमएम का है कि इस महिला आरक्षण या इस महिला सम्मान के नाम पे आप लोग जो परिसीमन वाला मामला है उसको अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे थे कि अपने हिसाब से सीट्स बचे तो फिर आप भाजपा आजीवन भारत की सत्ता में स्थापित है। परिसीमन तो होना ही है 2026 में, तो संवैधानिक व्यवस्था है। कांग्रेस को मालूम नहीं है क्या? देखिए, यहाँ दिक्कत महिला आरक्षण या महिलाओं की संख्या बढ़ने से नहीं है, उनको दिक्कत ही ये है कि भाई आधी आबादी कैसे आ जाएगी और हमारे परिवार के लोग जो आज जो विपक्ष में बैठे हुए हैं इंडिया अलायंस के लोग, वो कल्पना सोरेन वो क्यों बोलेगी? उनके लिए तो पारिवारिक वंशवादी आरक्षण मिला हुआ है। हेमंत सोरेन जी की पत्नी है तो उनको आरक्षण मिला हुआ है। सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी वो नेहरू गांधी परिवार में जन्म लिए हैं, उनको आरक्षण मिला हुआ है। डिम्पल जी को मुलायम सिंह यादव जी की बहू बनने का सौभाग्य मिला है, अखिलेश जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है, वो उनको तो आरक्षण मिला हुआ है। सुप्रिया सुनील जी क्यों बोलेगी? शरद पवार जी की बेटी है, उनको तो आरक्षण मिला हुआ है। मोदी जी ने आम महिलाओं को ये 2029 में ही जो इन्फिनिटी के लिए फेंक दिया था, वो बिल के माध्यम से जो लगातार इतने सालों से वो रुका हुआ था,
मोदी जी के उद्यम से वह बिल पास भी हुआ पड़ा है और वो 2029 से वह अपने मूल स्वरूप के साथ लागू हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट ले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं का। इसलिए उन्होंने एक प्रयास किया था सम्मान देने का, जिसको कांग्रेस ने बड़े ही अपराध के रूप में, अपराधी के रूप में इसको जो है ख़त्म किया है। और ख़त्म करने के कारण जो आक्रोश है वो जनता का, विशेषकर महिलाओं का, सड़क पे दिख रहा है। देखिए, आक्रोश उस हंसी का है जो सदन के अंदर उस दिन महागठबंधन द्वारा देखा गया था। ये उस हंसी के कारण है कि आज लोगों में इतना आक्रोश है, खासकर महिलाओं में इतना आक्रोश है कि जो मेरा हक है 33% आरक्षण जो मोदी जी देना चाहते हैं, उसमें रोड़ा उत्पन्न करने का काम जो ये गठबंधन की सरकार कर रही है, सबसे बड़ा जो है आक्रोश का कारण है। और आपने देखना है कि किस प्रकार से हज़ारों हज़ार संख्या में महिलाएं, और खासकर वैसी महिलाएं जो जानती है कि वो आरक्षण मिलेगा तो वो घर के चौखट से वो कल के दिन में बाहर निकल सकती है, वैसी महिलाएं, उनके समर्थक, तमाम जो आधी आबादी है वो आज सड़कों पर थी। और ये आक्रोश दिखा रहा था कि इंडिया गठबंधन ने जो किया उसके खिलाफ ना सिर्फ प्रदेश, पूरे देश की महिलाएं आक्रोशित है। तो ये परिसीमन वाला मामला जो कांग्रेस कह रही है कि महिला सम्मान, महिला आरक्षण के नाम पर आप लोग अपने हिसाब से विधानसभाओं के बाउंड्रीज को तय करना चाहते हैं ताकि सब जगह आप ही जीत कर आ जाए। देखिए, आपको याद होगा कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा था कि मुझे 12 बजे का समय दीजिए, और आप चाहते हैं कि 50% आरक्षण होना चाहिए, हम लोग 50% आरक्षण होंगे। और आपको ऐसा लगता है कि परिसीमन के आधार पर हम लोग आरक्षण को प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। स्पष्ट जब उन्होंने सदन के अंदर इन सब चीज़ों को कहा, इंडी गठबंधन के बाद इसका कोई जवाब नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन के पास कुछ बचता नहीं है भ्रम फैलाने के अलावा। और ये जो भ्रम है आज की डेट में जनता जान रही है, और ये सिर्फ भ्रम पॉलिटिकल मुद्दा है, सच्चाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सच्चाई सिर्फ इतना ही है कि हम लोग 33% आरक्षण चाहते हैं और 2029 के चुनाव में चाहते हैं, बस इतना ही हम लोगों का मुद्दा है। आज अपने हक अधिकार के लिए दूर तो क्या, यहाँ तक हम लोग दिल्ली भी जा सकते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को जरूर पाने का हम लोग प्रयासरत हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारी का सम्मान दिया है और सम्मान देने का वो काम कर रहे थे। आज हम लोग का मातृशक्ति नारी का 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण पारित होने वाला था, लेकिन एडी गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उसे होने नहीं दिया। ये तो नारी का अपमान किया है, लेकिन आने वाले समय में मातृशक्ति जरूर इसे मुंहतोड़ जवाब देगी और अपने अधिकार को छीन के वो लेगी। भाजपा नेत्री निशी है हमारे साथ, इतना गर्मी है, इतना धूप, क्या इतने लोगों को पैदल चलवा दिया? देखिए, एक नारी जब अपने पे आती है ना, तो कोई धूप, कोई आंधी, कोई तूफान उसे नजर नहीं आता। आज जब महिला बिल पास होने का था तो हमारी जो विपक्ष की सरकार, विपक्ष में जो है सरकार के इंडिया गठबंधन, जिसका एक पार्ट हेमंत सोरेन की सरकार भी है, उन्होंने पूरे झारखंड की महिलाओं को ठगने का काम किया है। और आज की महिलाएं ये देख रही है कि कौन सी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके सम्मान के साथ खड़ी है, और कौन उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं। तो आज हम उसी का जवाब देने आए हैं कि आने वाले दिनों में जितनी भी महिला विरोधी पार्टियां हैं, उन्हें हम सारी महिलाएं, देश की सारी महिलाएं उखाड़ के फेंकने का काम करेंगी। कांग्रेस, जेएमएम या विपक्ष की, जो आपके विपक्ष में जो पार्टी है, उनका आरोप यह है कि आप लोग महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन वाला मामला सेट करना चाह रहे थे। भाजपा अपने हिसाब से परिसीमन करा के आजीवन भारत के लोकतंत्र में स्थापित हो जाना चाहते थे, हमेशा मोदी जी प्रधानमंत्री रह जाते। ये बस एक विपक्ष का एक बहाना है, उन्हें महिलाओं को सम्मान नहीं देना है, इसलिए वो ये बहाना दे रही है। बाकी परिसीमन एक प्रोसेस का काम है। जब पॉपुलेशन चेंज होता है, वहाँ की ग्राफ चेंज होती है, तो वो ऑटोमेटिक है कि परिसीमन होना ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पास एक बहाना है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि घर की महिलाएं बाहर निकले और देश का नेतृत्व करें। तो इसलिए ये ज़रूरत था, क्योंकि जिस तरह से इंडी गठबंधन, राहुल गांधी और उनके अलायंस के जितने भी घटक दलों ने जिस तरह से सदन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू होने से उन्होंने रोका, इसके विरोध में, क्योंकि 70 वर्षों तक इनका राज रहा, 70 वर्षों तक देश में इनकी शासन चली। कई बार सदन में महिला आरक्षण बिल आया और बिल को फाड़ दिया गया, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाहते हैं कि हमारी देश की बहनें आगे बढ़े, हमारी देश की बहनें सशक्त हो, हमारी देश की बहनें आत्मनिर्भर के श्रेणी से आगे बढ़कर
प्रतिनिधित्व के श्रेणी में आ गया है, लेकिन ये इंडी गठबंधन को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति करती है, वो वंशवाद की राजनीति करती है। वो अपने परिवार के तो बहनों को, बेटियों को मौका देना चाहती है, लेकिन देश की जो मध्यम वर्गीय जो परिवार की जो बहनें हैं, जिनकी राजनीतिक सोच है, जिनकी राजनीतिक आकांक्षा है, मैं आप ही से सवाल करना चाहती हूँ। यहाँ हजारों की, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आए, आप पूछ कर देखिए किसी भी महिला से कि आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं। कोई एक महिला नहीं कहेगी कि हम अपनी बेटी को राजनीति में लाना चाहते हैं। सब बोलेगी कि हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगी कि हम राजनीति में लाना चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो राजनीति है वो ये परिपाटी चली आ रही है वंशवाद की, ये परिपाटी चली आ रही है धनबल की, ये परिपाटी चली आ रही है बाहुबल की। तो जो मध्यम वर्गीय जो महिलाएं हैं इस देश की, जो वो उनको मतलब कहिए कि मन की जो उड़ान है वो खत्म सी हो गई है, उनकी सोच ही मर गई है कि हमें राजनीति में आना है और हमें राजनीति करना है, हमें लोकसभा में जाना है, हमें विधानसभा में जाना है। ये तो सभी पार्टी में है कि परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। आपके भाजपा में भी तो है, पूर्णिमा साहू विधायक हैं, वो अगर रघुवर दास की पुतोह नहीं होती तो वो कुछ नहीं होती। तो ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है। सब देखिए, मैं इसको नहीं मानती हूँ। एकाध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके अलायंस के जितने भी गठबंधनवाद है वो सारे अपने परिवार को ही मौका देते हैं, और वो महिला विरोधी हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस बिल का विरोध किया है, ये देश की बहनों से छुपा नहीं है। आप कितने भी सवाल जवाब कर लीजिए भैया, लेकिन ये बहनें अब जाग चुकी हैं। अब वो प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। वो भी चाहती हैं कि देश के आज़ाद हुए 78 साल हो गए, तो हमें भी 50% की आबादी है, तो हमें भी जितनी हमारी आबादी है उतनी हमें अधिकार मिलना चाहिए। हमारी बहनें समझ चुकी हैं।